इंटरनेशनल स्कूल, इसका मकसद है कि दीन और दुनियाई इल्म साथ साथ बेहतरीन पैमाने पे उसको इंशाअल्लाह बच्चों में देना। लेकिन इंटरव्यू पास करना मुश्किल है। लास्ट ईयर 800 एप्लीकेशन में सिर्फ 75 लोग को एडमिशन मिली। इस साल 625 एप्लीकेशन में से सिर्फ 60 लोग को एडमिशन मिली। तो एडमिशन मिलना मुश्किल है और हमारे जो इंटरव्यू है काफी कठिन है। हम इंटरव्यू वालदा का भी लेते हैं, वालिद का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं। और इंटरव्यू में वालिद और वालदा को 2 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कम से कम 2-3 घंटे के, बच्चों को 3 से 4। और हम तहकीक करते हैं कि कौन लोग हमारे स्कूल के लायक है। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे महंगी स्कूल होने के बावजूद लाइन लगी है एडमिशन के लिए। आप अच्छी तालीम दो, लोग आपके पास भागते हुए आएंगे। पहली साल में अल्हम्दुलिल्लाह गर्व की बात है, फख्र की बात है कि मिनिस्टर के फोन आए एडमिशन के लिए। मिनिस्टर के फोन आए, खुशी की बात है कि लोग चाहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में डालें। और इस साल हमने, हमारे बम्बई में स्कूल, ये 4था साल है बम्बई में स्कूल, इस साल हमने ऐसी स्कूल का एक ब्रांच शुरू किए चेन्नई के अंदर, मद्रास में। और अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई में भी माशाल्लाह पहले साल में 550 एप्लीकेशन आए, सीट थे लगभग 90 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल आना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, जिसका दारो मदार दोनों है, दीनी इल्म भी और दुनियाई इल्म भी। तो एक बच्चा जब स्कूल से फारिग होगा, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पर डॉक्टर बनेगा तो अच्छा मुस्लिम डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अच्छा मुस्लिम इंजीनियर बनेगा। तो 10वीं पास करने के बाद वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मुहद्दिस भी बन सकता है, मुफस्सिर भी बन सकता है। उम्मीद है कि कम से कम वो 10वीं जब फारिग होगा तो कम से कम जो आम आलिम जो मदरसे से फारिग होते, कम से कम उतना इल्म हमारी उम्मीद है। कई लोग नाराज होते जब मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में से जब बच्चा फारिग होगा कम से कम एक आम आलिम बनेगा, तो नाराज होते हैं, कैसा हो सकता है? कोशिश है, अल्लाह साथ है तो इंशाअल्लाह क्यों नहीं हो सकता है। और बंबई के अंदर एक मिसाल दूं मैं, हर साल एक किरात का कंपटीशन होता है जो हिंदुस्तान लेवल पे जितने मदारिस है उनके बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कभी हैदराबाद में होता है, कभी इधर होता है। इस वक्त हुआ मुंबई में। और हमारे स्कूल को सिर्फ 3-3.5 साल हुए, 34 साल है। कुछ बच्चे 1 साल है, कुछ बच्चे 1.5 साल रह चुके, कुछ बच्चे 2 साल रह चुके। और सारे हिंदुस्तान के बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किरात कंपटीशन में हमारा जो एक 3री स्टैंडर्ड का बच्चा वो 2रे नंबर पे आया और 4थी स्टैंडर्ड का बच्चा 3रे नंबर पे आया। और जो पहले नंबर पे आया वो दूसरे मदारिस का था जो 9वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। हमारे वहां 9वीं है ही नहीं। तो ये फख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे जो 2nd और 3rd के बच्चे जो थे वो 9वीं 10वीं बच्चे से कॉम्पीट करके अल्लाह के फजल से 2रे और 3रे नंबर पे आए। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में हिफ्ज भी है, हाफिजा भी होता है, जो बच्चे हिफ्ज में ज़हीन है। तो इस तरीके से और स्कूल सारे हिंदुस्तान के शहरों में होना चाहिए ताकि हमें दोनों पे महारत रहे, इस्लामी इल्म पे भी और दुनियाई इल्म पे भी। जब हम देखते हैं ये क्रिश्चियन ईसाई प्रीस्ट जब दुनिया में बाहर निकलता, लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग फख्र से देखते हैं। अफसोस की बात है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम ऐसे स्कूल कायम करें जो दोनों इल्म दे, दुनियाई भी और दीनी भी, ताकि इंशाअल्लाह हम सही तरीके से बच्चों को इल्म दे सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।